फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है, ये वाला आपके पास लिंक है, यहाँ पर ऐड मैनेजर लिखने आ जाएगा। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही ऐसा इंटरफेस आपके पास खुलकर आएगा, ठीक है। ऐड मैनेजर क्रिएट एंड मैनेज एड्स ऑन डेस्कटॉप और मोबाइल। यहाँ पर एड्स को मैनेज करना बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर लोग करते हैं, सर फेसबुक का हमें पता है बट एड्स लगाने के लिए ना हमें एड्स मैनेजर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वही सीखने तो आप मेरे पास आए हो। देखो व्हाट इज़ ऐड मैनेजर, कहता है ऐड मैनेजर इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप एड्स रन करना सीखते हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर और ऑडियंस नेटवर्क। इट्स एन ऑल इन वन टूल फॉर क्रिएटिंग एड्स। एड्स लगाने के लिए ये ऑल इन वन एक पूरा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप ऐड चलाते हो, ऐड लगाते हो इसके ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब बात करते हैं एंड ट्रैकिंग, हाउ विल योर कैंपेन आर परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर मार्केटिंग गोल। देखो आप जब भी ऐड लगाते हो ना तो आपका एक मखसूस गोल होता है, यानी आप ये कहते हो कि भाई मैं एक मकसद होता है, आप भी कहते हो कि भाई मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है। कुछ लोग होते हैं उनको अपनी वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए होते हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐड लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको अपनी एंगेजमेंट चाहिए होती है, फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं पेज के, कुछ लोग इसके लिए करवाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी बिज़नेस वेबसाइट है, मेरे ऐड पे लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ से जाके कुछ चीज़ों की ख़रीदारी करें, ठीक है, सेल्स बढ़ाने के लिए इसे हम बोलते हैं। और आप कुछ लोगों का गोल ऐसा होता है कि लोग मेरे बिज़नेस को डायरेक्टली कॉल करें, आप अपना नंबर मेंशन कर देते हो ऐड में। तो डिफरेंट गोल्स होते हैं आपके, जिनके बारे में मैं आपको अभी दिखाऊंगा बाकायदगी से। तो ये चीज़ होती है, कहता है कि आप उस चीज़ को ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है ऐड की, आपके ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है आपके मार्केटिंग गोल के मुताबिक। समझ में आ गई? तो इन शॉर्ट में क्या बोलूँ कि ऐड मैनेजर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा पावरफुल टूल है जो कि आप जिसकी मदद से रन कर सकते हो एड्स फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर। ये आपका एक बहुत पावरफुल टूल है, ये ऑल इन वन है, जिसमें एड्स के लिए स्पेशली, सिर्फ एड्स के लिए, एड्स चलाने के लिए स्पेशली ये ऑल इन वन टूल आपके पास यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ। अब बढ़ जाते हैं आगे। पहली बात, आपका फेसबुक का पेज यहाँ पर वो जो है आपको ओपन रखना है अपने फेसबुक अकाउंट पे। देन यहाँ पर अगर आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। याद रहे फेसबुक पेज बनाना आता है, बना दो इजीली फेसबुक पेज। यहाँ पर देखें मैंने एक बनाया हुआ। आपको जब भी एड्स मैनेजर पे जाना है ना, मैं एक बात आपको बता दूँ, ये बहुत सीरियस बात है, इसको अच्छे से समझिएगा। आपका जो फेसबुक पे पेज एक्टिव खुला हुआ होगा ना आपकी प्रोफाइल पे, वो ही एड्स मैनेजर उसी की कैंपेन चलाएगा और वही यहाँ पर शो होगा। अब मैं आपको ज़रा चेंज करके बताता हूँ। मेरे पास इस आईडी में एक और भी पेज है के अरेबिया के नाम से। मैं इस पेज पे शिफ्ट कर गया ना, अब जब मैं यहाँ पर आकर एक दफ़ा भी रिफ़्रेश करूँगा, देखो पेज चेंज हो जाएगा आपका मुझसे, वो देखो। तो फेसबुक पे जो आपका एक्टिव पेज है ना, आपको उसी पर ही बेटा ऐड मैनेजर ऐड चलाएगा। तो मैं इसी को ही एक्टिव कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर आकर आप इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। देन देखें वही वाला पेज यहाँ एक्टिव हो जाएगा। अब आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना, दैट्स इट। अब ये लोड लेकर आपकी लॉन्च करेगा एड्स मैनेजर को, ठीक है जी। स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो ये आपके एड्स मैनेजर को इस तरीके से लॉन्च करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि असल में यहाँ पर क्या सिलसिला है। जब आप शुरुआत में यहाँ पर आओगे ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा एरिया मिलेगा, बिल्कुल खाली, प्लेन, बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे पहले आप अगर इस इंटरफेस को देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें तो ये आपका मेटा का एड्स मैनेजर खुला हुआ है। आपके पास सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन होता है ना, ये साइड में ही बाहर देखेंगे आपको मिलेगा अकाउंट ओवरव्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन स्टार्टिंग में, शुरुआत में यहाँ पर आ जाना है। अब सबसे पहला जो वो काम करेगा ना, वो आपको यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन देगा। लाइक वो बोल सकता है कि आप अपना नंबर वेरीफाई करो, अपने पेज को वेरीफाई करो,
वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट देनी पड़ेंगी, सेटअप करना पड़ेगा। जब आप उनकी रिकमेंडेशन मुकम्मल कर दोगे तो यहाँ पर ये आपको 100% पॉइंट्स दे देगा, कहेगा कि यू अप्लाइड ऑल रिकमेंडेशन विच आर। अब देखो यहाँ पर आपके पास होगा क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। या तो वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांग लेगा कि फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा दो, या तो वो आपसे पेज कंफर्म करने के लिए बोलेगा, कंफर्म का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म हो जाएगा। बस इस तरह की एक दो आपसे रिकमेंडेशन वो मांगता है, एंड देन फिर आपको वो 100% स्कोर दे देता है कि भाई अब आप ओके हो, अब आपको आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होकर आएगी, आपका 100% पॉइंट स्कोर है, आप आगे बढ़ के अब जाके अपना ऐड लगाओ। पहले अकाउंट ओवरव्यू में आके आपने चेक करना है कि यहाँ पर आपको स्कोर दे रहा है 100% या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है, उसको फॉलो करें। एक रिकमेंडेशन क्या दे रहा है, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद ऑटोमेटिक एडजस्ट कैंपेन ना, तो कह रहा है कि आप अपनी कैंपेन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो। आजकल आ रहा है एआई का टूल एड्स में भी ना, तो वो पता है क्या करता है, वो ये करता है, पहले हमें काम ऐसे करना पड़ता था, हर चीज़ को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता था कैंपेन को बनाने के लिए एक एक चीज़। आजकल ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है, कहता है आपको अच्छे रिज़ल्ट अगर चाहिए, ऑप्टिमाइज रिज़ल्ट चाहिए, तो आप ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाले इसको फॉलो करें। तो मैं इसी को ही फॉलो करने वाला हूँ। देखें कह रहा है नो रिकमेंडेशन अवेलेबल येट, आपका स्कोर हाई है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आ रही है यहाँ पर तो उसको पूरा करें, ठीक है। देन कैंपेन्स बनाने के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैंपेन वाले हिस्से के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, तो भी वही बात है। अगर यहाँ पर कैंपेन के ऊपर आकर ये क्रिएट वाला बटन आपको दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपकी कैंपेन बन जाएगी। तीनों एक ही चीज़ है। अब इसमें कंफ्यूज मत होते रहना कि सर मैंने अकाउंट ओवरव्यू में ये चीज़ देखी थी, लिखा हुआ था क्रिएट, सर इस वाले क्रिएट में और ये कैंपेन वाले ऑप्शन के अंदर आके ये वाले ऐड क्रिएट ऐड में, इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, एक ही चीज़ है वो। जो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके पास खुलकर आएगा। नाउ सबसे पहले कहता है चूज़ योर बाइंग टाइप। आपकी बाइंग टाइप क्या है जब आप ऐड लगा रहे हो? तो एक तो होता है आपके पास रिजर्वेशन, बाय इन एडवांस फॉर आपके पास प्रिडिक्टेबल कस्टमर्स। यानी मिसाल मान लो कि रिजर्वेशन क्या होता है, किसी चीज़ को एक रिज़र्व करना, ठीक है। मिसाल मैंने एक होटल बुक करना है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 5-6 दिन पहले ना एहतियात के लिए, उसे रिजर्वेशन बोलते हैं। ऑक्शन जो होता है ना वो होता है बिडिंग वाला ऐड। बिड से मुराद क्या होता है? देखो बिड से मुराद होता है एक हिसाब से, अगर हम उसको और इजी वर्ड में बोले ना तो वैसे अंग्रेज़ी में इसको बिड बोलते हैं, और अगर आप नॉर्मल तो एक सट्टा लगाने वाली बात होती है। मिसाल मान लो कि मैं इसके ऊपर एक बिड लगा रहा हूँ, ये बहुत कीमती मोबाइल है, ये कीमती चीज़ है, तो अक्सर मार्केट में उसकी नीलामी होती है। कुछ लोग बोलते हैं 1 लाख, कोई बोलता है हाँ 11,000, हाँ जब वो बोले एग्जैक्टली, तो दूसरा बोलेगा जो पैसे और बिड लगेंगे। एग्जैक्टली, मार्केट में होते ही ऐसे लोग हैं। तो वो कहेगा कभी 1,10,000, तीसरा बोलेगा 1,20,000। तो जो जिसको सबसे ज़्यादा जो कीमत देगा उसको वो ये मोबाइल सोल्ड करके दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी मार्केट में एडवर्टाइजर्स बैठे हुए हैं, आप अकेले तनहा नहीं हो। मार्केट में और भी लोग हैं जो बिज़नेस चला रहे हैं। ये मैं आपको पहले मेरी बात अच्छे से और क्लियरली सुन लीजिएगा, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज के टाइम के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में और भी एडवर्टाइजर्स बैठे हुए हैं, वो भी मार्केट में एड्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो फेसबुक किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा? जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा। अब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पैसा लगाने बैठ जाओगे, जितने आपका बजट है आप उसके मुताबिक लगाएं। अगर आपका बिज़नेस ग्रो करता है ना तो फिर पैसे को भी बढ़ाएं, क्योंकि उसी से ही आपका बिज़नेस चल रहा है, ऐड से ही आपका बिज़नेस चल रहा है। मैं मज़े की बात बताऊं, हमारा इदारा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कि रश लगा रहता है। हमारा भी काम ऐड से चलता है, आपको पता है। हम लोग एड्स लगाते हैं अपने, तो फेसबुक पे शोन होते हैं, इंस्टाग्राम पे शोन होते हैं, लोग क्लिक करते हैं और आते हैं, हमें विजिट करते हैं। फेसबुक हमें बिज़नेस जनरेट करके दे रहा है। आपको अपने इदारे की ही मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केटिंग करने का तरीका क्या है। अब ये जो ऑक्शन है ना, इसे बिडिंग स्ट्रेटजी ही बोलते हैं। कहता है कि बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग।
ठीक है, आप कोई ऐड बाय करें या चलाएं, किस पर? कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग पर। आप बिड लगाकर फेसबुक को पैसा कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा इस ऐड के इस लिहाज से, तो ये इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। खैर बहरहाल आप इसको ऑप्शन पे रखिएगा, आपका ऑप्शन टाइप का ही ऐड चलता है हमेशा। अब बात करते हैं यहाँ पर चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ मेन थिंग। वो तो ऑप्शन ही रहेगा, यहाँ पर आपके पास आता है मेन चीज़, इसे बोलते हैं हम चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि आपका ऐड जो आप चलाने वाले हो या जो बनाने वाले हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद यहाँ पर दिया उसने अवेयरनेस। अवेयरनेस से मुराद क्या था? शो एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताओ कि आपका बिजनेस क्या है। ऑल राइट, ये गुड किसके लिए होता है? रीच के लिए। लोग रीच करेंगे, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा। आप जो भी ऐड पे वीडियो लगाओगे उसके ऊपर व्यूज़ भी आएंगे, और आपके स्टोर जहाँ पर भी आपका स्टोर बना हुआ है लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चलेगा। मेरा सेंटर है ना, मेरे सेंटर के बारे में, ये सिर्फ अवेयरनेस है लोगों को बताने के लिए। अब वो आए ना आए इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए होता है ऐड। सेकंड जो ऐड है उसे बोलते हैं ट्रैफिक। अब मैंने आपको क्या बताया था, मेन चीज़ जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ रश है वहाँ पर बिजनेस है। तो बात करें ट्रैफिक की, तो सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन। लोगों को एक जगह बताओ, लाइक योर वेबसाइट, लाइक योर ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक इवेंट या अपना व्हाट्सएप। आप लोगों को एक जगह बताओ जहाँ पर लोग आपके पास आएँ। अगर मैं अपने ऐड पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ, लोग क्लिक करके कहाँ जाएंगे? मेरे ऐड से मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। और मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे लेकर जाना चाह रहा हूँ, इंस्टाग्राम की मैंने पूरी प्रोफाइल रेडी की हुई है, बिज़नेस की सारी पोस्टें डाली हुई हैं अपनी। इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज़ करता है, तो क्या करेंगे हम? तब वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन बनी है, एप्लीकेशन का लिंक डाल दो। इससे पता है आपको क्या चीज़ें मिलती हैं? एक तो आपको लिंक्स के क्लिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लिंक के क्लिक। आप जो अब अच्छा, ऐड लगाने का मकसद क्या होता है हमारा? ऐड लगाने का मकसद हमारा ये होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऐड दिखाएं ताकि वो इंटरेस्ट लेकर हमारे पास आएँ, ठीक है, हमारे बिज़नेस को रीच करें। अब ये है कि आपके दिए हुए लिंक पर, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो ऐप का हो, चाहे वो वेबसाइट का हो, उस पर क्लिक लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंडिंग पेज व्यूज़। अब मेरी वेबसाइट है ना, हमारी वेबसाइट है ऑटोकैड एक्सपर्ट्स के नाम से, और लोग जो होते हैं इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट ऑटोकैड एक्सपर्ट्स के नाम से, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो ही बंदा ऐड पे क्लिक करे वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आ जाए, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसके लिए अवेलेबल है। अब वो यहाँ से आकर मुझे जो है ना कांटेक्ट करेगा, और जब उसने मेरा पेज विज़िट कर लिया ना, तो मेरे पेज पर लग जाएगा एक व्यू। मिसाल मान लो, यूट्यूब तो देखा है आपने, यूट्यूब पर व्यूज़ लगे हुए होते हैं ना, बहुत सारे व्यूज़ लगे होते हैं, लोग वीडियो देखते हैं तो व्यू लग जाता है। इसी तरीके से आपके वेबसाइट को भी अगर आकर कोई विज़िट करेगा ना, तो आपकी वेबसाइट पे व्यू लग जाएगा। और ये जो पूरा बना हुआ होता है ना वेबसाइट का पेज, इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आपको क्या मिलेंगे? आपको व्यूज़ मिलेंगे। देखिए वो लिखा हुआ है लैंडिंग पेज व्यूज़। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल विज़िट कर सकते हैं लोग, आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यहाँ पर लोग आपको विज़िट कर सकते हैं, आपको कॉल्स भी कर सकते हैं इससे, जो कि ये मैंने आपको यहाँ पर इस टाइम पर बताया गोल। अगले गोल की बात करें, इट इज़ अबाउट इंगेजमेंट। मैं आपको सारे गोल्स एक एक करके इसीलिए समझा रहा हूँ, मैं बड़ी डिटेल में चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ ये सारे गोल्स, ताकि आपको A to Z सारी चीज़ें, हर गोल के बारे में नॉलेज हो। अब ऐसा नहीं है कोई भी इनमें से एक पकड़ लिया और मैंने वो चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सबके बारे में बड़ी डिटेल बता रहा हूँ। देखें इंगेजमेंट में क्या होता है कि इंगेजमेंट से मुराद हाँ अकाउंटिंग का 7:30, हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब इसमें यह है कि आपके पास इंगेजमेंट होती है गेट मोर मैसेजेस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज करेंगे। परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, अगर उसको कुछ परचेज़ करना है ना आपसे, तो वो मैसेजेस के थ्रू परचेज़ करेगा। आपकी ऐड लगाई हुई वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी मिलेंगे, आपकी पोस्ट पे इंगेजमेंट भी होगी, पेज के ऊपर लाइक भी मिलेगा, और हो सकता है कि लोग आपके इवेंट पे रिस्पॉन्स करें, नीचे कमेंट भी छोड़ जाएं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंगेजमेंट के लिए होता है कि लोग आपको इंगेज करें, ठीक है। अगर बात करें लीड्स की, देखें आप लीड्स के इस आइकन को देख लें, इस आइकन के ऊपर क्या बना हुआ है, एक फॉर्म बना हुआ है।
मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, आपके जो लीड्स वाले ऐड होते हैं ना, वो फॉर्म वाले ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन, ईच पर्सन आपके अगर ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसमें अब वो फॉर्म मैंने बनाया हुआ, उसमें आप उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है जी, उसकी एज वगैरह या जो भी आप जो चीज़ें सवालात आपने पूछने, उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, वो आप अपना फॉर्म उसी हिसाब से कस्टमाइज़ करोगे। सबसे मेन चीज़ है अगले बंदे का नंबर गेट करना। अगर उसका नंबर मेरे पास आ गया तो मैं कॉल करके उसको रीच आउट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो लीड्स वाले ऐड लगाए इसीलिए जाते हैं ताकि पोटेंशियल कस्टमर जो वाकई इंटरेस्टेड लोग हैं वो लाए जा सके अपने बिजनेस के लिए। ओनली पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी देख लो, मिसाल मानो कि मैं अपना एक ऐड लगाया हुआ, उस पर मैंने फॉर्म लगाया हुआ है। हम अक्सर वैसे फेसबुक की टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, ऐड आता है, हम उसको ऐसे इग्नोर करके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि वाकई में इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिज़नेस में, या उनका काम ऐसा होता है, वो क्या करते हैं, आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, फॉर्म खुलेगा, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है तो सिर्फ इंटरेस्टेड बंदा ही आपका फॉर्म फिल करते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन कौन डालेगा? जो इंटरेस्टेड होगा वही डालेगा ना। तो उस फॉर्म में वो अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करके आपको सबमिट कर देता है। तो ये लीड्स वाले ऐड होते हैं। कहता है कलेक्ट लीड्स फ्रॉम योर बिजनेस और ब्रांड। लीड्स इकट्ठी करना, लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना अपने ब्रांड के मुताबिक जो इंटरेस्टेड लोग हैं। इसमें क्या होता है, वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म बनते हैं आपके मैसेंजर, इंस्टाग्राम, और कन्वर्सेशन होती है आपकी कॉल्स के थ्रू, और मैसेजेस के थ्रू भी आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं ऐप प्रमोशन की। मान लो मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा यांगो की। आज के टाइम पे आपने यांगो एप्लीकेशन देखी है? यांगो एप्लीकेशन, यकीन जानो आज से अगर आप 3 साल फॉरवर्ड जाओगे ना, यांगो को कोई जानता भी नहीं था। यांगो को लोग इतनी स्पीड से कैसे जानने लगे, और अपने मोबाइल में एप्लीकेशन कैसे लोगों ने इतनी जल्दी से डाउनलोड की, उसकी वजह यह थी कि यांगो ने अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की है। यांगो ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की है। अब ये है हमारे पास ऐप प्रमोशन वाला सिलसिला। ऐप से मुराद मोबाइल में यांगो की, ऊबर, क्रीम की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, तो यहाँ पर वही एग्जैक्ट चीज़ है कि आप क्या करते हो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है अगर लोगों से, तो ये वाला गोल सिलेक्ट करोगे, ठीक है जी। कहता है कि फाइंड द पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप। वो लोग ढूंढो जो आपके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसमें इंटरेस्टेड हो, एंड कंटिन्यू यूजिंग इट, और उसको यूज़ करना शुरू करें। इसमें आपको ऐप के इंस्टॉल मिल जाते हैं और ऐप के इवेंट्स भी मिल जाते हैं आपको, जो कि आप अगले अक्सर औकात आपको यांगो का ऐड आता है, इंस्टॉल यांगो नाउ लिखा हुआ आ रहा होता है ना, आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हो, इंस्टॉल पे चल जाता है। उसे बोलते हैं ऐप प्रमोशन वाले एड्स। वो आप यहाँ से लगा सकते हो इसकी मदद से। आखिरी जो बचा वो है सेल्स। अब सेल्स में क्या होता है, कहता है कि वो वाले लोग ढूंढो जो परचेज करना चाह रहे हैं आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो मैं ये पेन बनाता हूँ, मेरी कंपनी पेन बनाती है, हमारा ये काम है, या हम इत्र बनाते हैं, कोई परफ्यूम बनाते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें वो बेचना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लोग तलाश करूँगा अपने ऐड के थ्रू जो कि मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदें। सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज से मुराद आप किसी के लिए एक सर्विस दे रहे हो, काम कर रहे हो। मिसाल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या मैं मार्केटियर हूँ, या मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं अपना ऐड चलाऊँगा, अपनी सर्विसेज बताऊँगा लोगों को, और फिर वो मुझसे अपनी काम करवाएंगे, ठीक है। अपनी वीडियो मुझे एडिट करने के लिए देंगे और वो उसको मुझे पे करेंगे। इसको बोलते हैं सो कॉल्ड सर्विस। सर्विसेज और प्रोडक्ट को अगर कोई परचेज करना चाह रहा है उसके लिए ये ऐड चलाते हैं। लोगों के साथ कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए बेस्ट रहता है। कैटालॉग सेल्स है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका ऑप्शन है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गोल सिलेक्ट करते हो। अभी इतनी काफ़ी सारी देर में मैंने आपको जो है अभी गोल्स के बारे में बड़ा A to Z डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको सबसे पहले एड्स मैनेजर के काम करने का तरीका समझा दूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखें, फेसबुक एड्स मैनेजर के अब ये आप कैंपेन वाले हिस्से में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें ये टॉप पर अगर आप देखोगे ना, तो इसको बोलते हैं आपके ऐड अकाउंट की आईडी। ये आपके ऐड अकाउंट की आईडी है, ठीक है जी। बाकी सब छोड़े, मेन चीज़ है ये कैंपेन, एड सेट और एड्स।
अब सबसे पहला जो हमारे पास सिलसिला है ना, वो ये समझना है कि यार आखिर, क्योंकि हमने चलानी, जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे कैंपेन कहता है क्रिएट न्यू कैंपेन, हम कैंपेन बना रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कैंपेन होती क्या चीज़ है, हमें नॉलेज ही नहीं है कैंपेन के बारे में। ना तो हमें कैंपेन के बारे में पता है, ना तो हमें ऐड सेट्स के बारे में पता है, और ना ही हमें एड्स के बारे में पता है। तो इसके बारे में पहले नॉलेज हासिल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले समझ लें कि कैंपेन क्या चीज़ होती है। देखिए, कैंपेन समझ लें कि आपकी, कैंपेन बोलते हैं किसको, मुहिम को। आप एक किस्म की मुहिम चला रहे हो कि भाई मेरा काम है सेल्स का, मुझे सेल्स करनी है, तो उससे रेलेवेंट आप क्या चलाओगे, कैंपेन। अब कैंपेन के अंदर होते हैं ऐड सेट्स, ऐड के पूरे सेट्स होते हैं, और ऐड सेट के अंदर होते हैं बहुत सारे एड्स। अब यहाँ पर तुम हो गए कन्फ्यूज, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ पर मैं गूगल से सवाल करता हूँ व्हाट इज़ फेसबुक कैंपेन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर हम इससे बात करते हैं, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर फेसबुक कैंपेन। कहता है कि अब फेसबुक कैंपेन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर। ये एक किस्म का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से मुराद एक ढांचा है, एक डब्बा है, वेयर यू डिफाइंड द ओवरऑल गोल ऑब्जेक्टिव फॉर योर एड्स। इस डब्बे के अंदर मैं अगर शॉर्ट कर दूं तो आपके पास बहुत सारे एड्स लगा सकते हो, मल्टीपल, लेकिन उनका गोल सिर्फ एक ही होगा, या तो सेल्स, या तो, यस बेटा कोई सवाल है, मल्टीपल भी डाल सकते हो, पेमेंट मेथड में वो मसला नहीं है। नो, आपके पास एक ही बैंक कार्ड है, मल्टीपल एड्स आप एक ही बैंक अकाउंट से दे रहे हो पैसे, ऑब्वियस ही बात है, पैसे तो अलग अलग देना ना बेटा। अब मान लो कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, उसके आपको पैसे देने, उसके साथ एक और गाड़ी खरीदो, उसके तो अलग अलग से देने पड़ेंगे ना। तो ये चीज़ होती है, सेम एग्जैक्ट ऐड का भी यही है, जितने ऐड लगाओगे उसके उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब देखें, कैंपेन का एक डब्बा है जिसमें मल्टीपल एड्स आप रख सकते हो, ठीक है जी, मल्टीपल एड्स जिसके अंदर होते हैं, और वो आप मल्टीपल एड्स चला सकते हो। लेकिन अब मिसाल मान लो ना, ये बुक है ना मेरे पास, ये केमिस्ट्री की बुक है, इसके अंदर आपको फिज़िक्स और मैथ नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको टॉपिक्स अलग अलग मिलेंगे, लेकिन वो होंगे केमिस्ट्री के ही। तो इस किताब का गोल क्या हुआ, केमिस्ट्री। इसी तरीके से कहता है कि ये आपकी कैंपेन है पूरी, और इसके अंदर बहुत सारे एड्स हैं, 1 2 3 4 एड्स हैं आपके पास। उन एड्स का होंगे वो अलग अलग एड्स, लेकिन उनका मकसद एक ही होगा, या तो सेल्स रखा हुआ है, या आपने ऐप प्रमोशन रखा हुआ है। मिसाल मान लो मैंने रखा हुआ है सेल्स, तो इस पूरे ऐड का जो पूरा गुच्छा है, कैंपेन का मकसद है सिर्फ सेल्स करना, ठीक है। इसमें मेरा एक ऐड चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहे हैं, मल्टीपल चल रहे हैं, उन सब का मकसद सिर्फ सेल्स करना ही होगा। अब मिसाल मान लो ये मेरे कैंपेन के अंदर पहला ऐड है, मैंने कहा ये ऐड पे मैं बेचूंगा बेल्ट की सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन होगा सेल्स ही। इसमें मैं कहता हूँ, दूसरा ऐड लगाया, इसमें मैं कर रहा हूँ परफ्यूम की सेल्स, और तीसरा ऐड लगाता हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ फर्नीचर की सेल्स। देखो काम ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स है, लेकिन चीज़ें आपकी ऐड अलग अलग मकसद के लिए हो सकता है, लेकिन कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी के मुताबिक ही आप चलोगे। अब मेरी बात आपको समझ में आई। इसको बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन इज काइंड ऑफ अ डब्बा, और उसके अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं आपके पास। अब वो जो ऐड का पूरा सेट होता है ना, जो मल्टीपल एड्स होते हैं उनका पूरा जो एक सेट होता है, उसको बोलते हैं ऐड सेट। मान लो कि अम्मा जब फर्नीचर लेकर आती हैं तो वो एक कॉटन में होता है ना, फर्नीचर बोल लो या घर के बर्तन बोल लो, क्या लेकर आई, वो प्लेट्स का सेट लेकर आई, तो वो एक कॉटन के अंदर है, डब्बे के अंदर है ना, और उसके ऊपर लिखा हुआ है अमेज़ॉन, अमेज़ॉन से आया ऑर्डर किया। वो डब्बा जो है ना पूरा, वो क्या है, कैंपेन है। उसके अंदर जब वो 12 प्लेट्स का सेट बना हुआ है ना, उसको बोलते हैं ऐड का पूरा सेट बना हुआ है, और एक प्लेट क्या है, सिर्फ एक सिंगल ऐड है। 12 प्लेट्स हैं तो कितने ऐड हो गए, 12 ऐड हो गए, और वो 12 प्लेट्स के ऐड को मिलाकर क्या बोलते हैं, उसको ऐड सेट बोलते हैं। अब समझ में आई। कॉटन के अंदर प्लेट्स का पूरा सेट, और फिर एक सिंगल प्लेट को बोलते हैं ऐड। अब समझ में आपको आसानी से आई चीज़। तो ये चीज़ होती है कैंपेन, और कैंपेन का गोल एक ही होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। उसमें आप मल्टीपल ऐड चलाएं चाहे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ गोल जो होगा ना, वो यही होगा, सेल्स। दैट्स इट।
अब आपको समझ में आया? देखिए ये चीज़ हमारे पास होती है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपको मैं बताऊंगा ना, इन कैंपेन बना के बताऊंगा, तो आपको कैंपेन के बारे में पता है कैंपेन क्या चीज़ होती है। अब आप इजीली कैंपेन के ऊपर काम कर सकोगे। आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और फिर उसके बाद आप बता लें, मिसाल मान लें कि मुझे लोगों की चाहिए इंगेजमेंट, मैं चाहता हूँ लोग मुझे मैसेज करें, परचेज़ करें मैसेज करके, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी लगें, पेज पे लाइक भी लगें। ठीक है जी, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। या आप सेल्स करवाना चाह रहे हो तो आप सेल्स के ऊपर भी जा सकते हो। मैंने कहा चलो मुझे सेल्स करवानी है, ठीक है, मैं सेल्स का सब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर कर देना कंटिन्यू। जो ही आप कंटिन्यू करोगे ना, कंटिन्यू करते ही सबसे पहले यू आर नो लॉन्गर टू नीड चूज़ अ कैंपेन सेटअप। कहता है आपको कैंपेन को पूरा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कैंपेन को खुद ब खुद ही क्या कर दिया, सेट कर दिया। कहता है नाउ कॉल्ड एडवांटेजेस प्लस सेल कैंपेन, ये एक नया फीचर आया है जिसकी मदद से सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ही ये सेट करके दे देता है, हमें मैनुअल जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो ही आप यहाँ पर इसको ओके करोगे, अब आपका यहाँ पर सिलसिला हो जाएगा स्टार्ट। पहले आप कैंपेन बनाओगे, कैंपेन के अंदर ऐड सेट का नाम दोगे, उसको सेट करोगे और फिर उसके अंदर क्या चलाओगे, आप ऐड चलाओगे। ठीक है जी। सबसे पहले सेटल आपको करना पड़ेगा आपकी कैंपेन को। तो कैंपेन में क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर आप देख लें एडवांटेजेस प्लस सेल्स, जो AI वाला ऑटोमेटिक वाला जो सेटअप है उसने खुद ब खुद ही अप्लाई कर दिया है। कहता है बजट बेहतरीन रहेगा, ऑडियंस टिक लगा के बेहतरीन रहेगी, प्लेसमेंट्स बेहतरीन रहेंगी, खुद ब खुद ही ऑन किया हुआ उसने। तो ये नया फीचर आया ताकि आप लोगों को मसला ना हो, आप लोगों को टेंशन ना हो, बार बार एरर ना मिले यहाँ पे आपको। आपका स्कोर भी 100% है। किस वजह से 100% है? वजह क्योंकि मैंने, उसने मुझसे जो रिकमेंडेशन मांगी थी ना सारी ओवरव्यू में, वो मैंने सारी मुकम्मल कर दी थी। अब आपसे जो वो मांगेगा आपने वो मुकम्मल कर दी है। और अगर किसी को कुछ तब भी समझ ना आए, वो डायरेक्टली मेरे पास आ सकता है, मैं मसला उसका हल करूँगा। आपको कोई भी मसला हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछें, सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे बताएं, मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमें सेटअप करना होता है कैंपेन को। अब कैंपेन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैंपेन का नाम, कैंपेन की डिटेल, ये तो वैसे भी आपका एडवांटेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑन ही है, ये टर्न ऑन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑन है। देखें एडवांटेजेस ऑन है। अब आपको बजट कैसे सेट करना है, कैंपेन बजट क्या होता है, एड सेट वाला बजट क्या होता है, फिर आपका डेली बजट किस तरीके से सेट होगा, एंड देन फिर आप अपने ऐड की कैटेगरी यानी बिड स्ट्रेटजी, यानी वही जिसे हम बोलते हैं बिड लगाना। फेसबुक भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा, अगर मेरी ऐड पर एक बंदा आता है तो एक बंदे के इतने पैसे दूंगा, ये बिड स्ट्रेटजी होती है। ठीक है जी, वो बताऊंगा कैसे करना है। देन फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे जाकर आप ऐड सेट पे जाओगे, ऐड सेट के बारे में देखेंगे। ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये हम करेंगे इंशाल्लाह कल, क्योंकि जितना भी मैं आपको बता चुका हूँ आप लोग उसको एक दो दफ़ा ओवरव्यू कर लें, अच्छे तरीके से उसकी ओवरव्यू ले लें, उसको अच्छे से समझ लें। एक दो दफ़ा मेरी वीडियो को इस तरह ये रिकॉर्डेड आप देख लें अच्छे तरीके से। देन फिर उसके बाद जाकर इंशाल्लाह कल मैं आपका मामला शुरू करूँगा यहाँ से कैंपेन से। पहले हम कैंपेन को समझेंगे बड़ी डिटेल में, फिर हम ऐड सेट को समझेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे कि ऐड किस तरीके से लगता है। लास्ट में हमारा ऐड होगा, यहाँ पर हमें ऐड प्रीव्यू होकर दिखेगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेटल करने के बाद इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट में इंशाल्लाह कल या परसों तक, ये नहीं 2-3 दिनों में आप ऐड मैनेजर पे ऐड लगाना सीख जाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान। अब तो और ज़्यादा आसान हो गई। ठीक है, अभी जितना कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर उसके अंदर आपके माइंड में किसी भी किस्म का सवाल आ रहा है या क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बेटा आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं है कोई सवाल? अभी तक जितना मैंने बताया सब समझ आ रहा है? आर यू श्योर? पक्का? कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं है? आप बताइए, कोई सवाल नहीं, सही समझ में आया आपको? यस, अली रदा, अब तक बस जा रहा है मामला। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सबको इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो। मैं कुछ छोड़ नहीं रहा या ऊपर ऊपर से नहीं बढ़ा रहा।
मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने पर यकीन रखता हूँ और मैं सारी चीज़ें A to Z बताता हूँ कि ये ऐसे है बेटा, ऐसे आपको इसको ऐसे करना है। आप उसको इंशाल्लाह फॉलो करें, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। आप बताएं, एकदम बेस्ट है बेटे। आप बताएं, यू आप बताएं जनाब साहब, ओके एकदम। बड़े शिकायती बन रहे थे आप सर, आगे कब बढ़ेगा, कैसी हूँ आप बताएं। मैम आपको समझ में आई चीज़ें सारी? तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल हो, पहली बात तो हेजिटेट नहीं करना। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। जिस तरह दोस्त यार से बाप साहब बात करते हो, आप उस तरह मुझसे कर सकते हो। सर ये प्रॉब्लम है, मुझे बता दें। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपनी मिसकॉन्सेप्शन बिल्कुल नहीं रखनी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट और डबट है और आप ऐसे सर हिला रहे हो, यस सर एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये मुझे डबट भी है ना, डाउट है हल्का सा भी, आप बोलें सर मुझे बताएं, और ये आपका हक है। बोलें सर मुझे बताएं, यहाँ पे मुझे पूरी गाइडलाइन चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया, दोबारा से बताएं, मैं दोबारा बताऊँगा। लेकिन काइंडली अपनी मिसकॉन्सेप्शन मत छोड़ना। ये अब आपके ऊपर है कि आप लोग मिसकॉन्सेप्शन अपनी छोड़ रहे हो या आप लोग उसको अच्छे तरीके से कवर करते हो। ठीक है जी, आज इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपनी USBs प्रोवाइड कर दें, मैं आपको ये वीडियो डाल के देता हूँ।